हम सीख रहे हैं नूरानी कायदा तजवीद के साथ में। ये है नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 मद्दे सिला, यानी खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन तीनों को मद्दे सिला कहते हैं। मद का मीनिंग होता है खींचना और सिला का मतलब होता है बदला, यानी कि ये जो खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश हैं, ये हुरूफे मद्दा के बदले में हैं, यानी उसी के शॉर्टकट है ये। इससे पहले की वीडियो में मैंने हरकत और हुरूफे मद्दा को बहुत डिटेल में सिखाया है। अगर आप न्यू हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और तभी आपको समझ में आएगा ये मद्दे सिला भी। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये तीनों हुरूफे मद्दा के शॉर्टकट होते हैं, यानी कि खड़ा जबर उतना ही खींचता है जितना कि अलिफ से पहले किसी भी हर्फ पर जबर होगा, जितना अलिफ तब अलिफ खींचेगा उतना ही ये खड़ा जबर खींचता है। इसी तरह खड़ी जेर उतनी ही खींचती है जितनी या साकिन से पहले किसी हर्फ पर जेर होती है तब या मद्दा खींचती है। ऐसे ही उल्टा पेश उतना ही खींचता है जितना वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो तो वाव मद्दा खींचता है। यहाँ पर देखिए लाम पर खड़ा जबर है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे इलाहुना, यानी ये खड़ा जबर और ये नून अलिफ, ये हुरूफ मद्दा, क्योंकि यहाँ अलिफ से पहले जबर है, ये दोनों बराबर खींचते हैं। इस अलिफ मद्दा का शॉर्टकट है ये खड़ा जबर। जितना अलिफ मद्दा यानी हुरूफ मद्दा ये तीनों खींचेंगे उतना ही खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश ये खींचेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से खड़ी जेर शॉर्टकट है या मद्दा का। या साकिन से पहले जेर होगा तो हरफे मद होगा, जितना हरफे मद को खींचेंगे उतना ही खड़ी जेर को खींचेंगे। हरफे मद यानी खड़ा जेर शॉर्टकट किसका है? या साकिन का। खड़ा जबर किसका शॉर्टकट है? अलिफ का। उल्टा पेश किसका शॉर्टकट है? वाव मद्दा का। ये तीनों हुरूफे मद्दा यानी कि हुरूफे मद्दा का ही शॉर्टकट है। जितना खड़ी जेर खींचेगी उतनी ही या मद्दा खींचेगी। इन सबको एक एक अलिफ खींचना है और हुरूफे मद्दा को भी एक अलिफ खींचना है। एक बार और समझते हैं। अगर मैं लिखूं बा अलिफ जबर बा, तो जितना ये खींचेगा मैं ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख सकती हूँ, बा खड़ा जबर बा। इसी तरह से बा या जेर बी, इस तरह से ना लिख करके मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, बा खड़ी जेर बी। और उल्टा पेश को बा वाव पेश बू भी लिख सकती हूँ और बा उल्टा पेश बू भी लिख सकती हूँ। सेम सेम ही है ये सब। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश यानी मद्दे सिला को कितना खींचकर पढ़ना चाहिए? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। जैसे हम हुरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ते हैं सेम ऐसे ही। इलाहुना, लाम पर खड़ा जबर यानी मद्दे सिला है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून पर हुरूफ मद्दा है क्योंकि जबर वाले हर्फ के बाद में अलिफ आ गया है तो इन दोनों को एक एक अलिफ खींचेंगे। हमजा को और हा को नहीं खींचेंगे क्योंकि इस पर हरकत है और हरकत को बगैर खींचे पढ़ते हैं। अगर मेरी वीडियोस आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी होगी, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। वाक़ीलिही, यहाँ पर वाव को नहीं खींचेंगे क्योंकि हरकत है। काफ को खींचेंगे क्योंकि हुरूफ मद्दा है, या साकिन से पहले काफ पर जेर है। लाम भी हरकत है, नहीं खींचेंगे। हा को खींचेंगे क्योंकि हा पर ये खड़ी जेर है यानी मद्दे सिला है। वाक़ीलिही, जितना काफ को खींचेंगे उतना ही हा को खींचेंगे। जुनूदुहु, जीम पर और दाल पर पेश है तो हरकत है, इनको नहीं खींचना है, लेकिन नून को खींचना है क्योंकि वाव साकिन से पहले नून पर पेश है यानी हरफे मद है। हा को खींचेंगे क्योंकि हा पर उल्टा पेश है, मद्दे सिला है। नून को और हा को एक एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जुनूदुहु, जुनूदुहु। इस तरह से अगर मैं दाल को भी खींचती हूँ तो फिर यह गलत हो जाएगा। दाल को हमें नहीं खींचना है क्योंकि हरकत है। जबर, जेर, पेश, इन तीनों को हमें नहीं खींचना है, लेकिन यही जबर खड़ा जबर बन जाए, ये जेर खड़ी जेर बन जाए और ये पेश उल्टा पेश बन जाए तो इन तीनों को हम खींचेंगे, इनको नहीं खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इलाहुना, वक़ीलिही, जुनूदुहु। आज की वीडियो देखने के बाद एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में सिर्फ इतना बताइए कि आपको कौन सा हर्फ, कौन सा लफ्ज या कौन सा कायदा सबसे मुश्किल लगता है। हो सकता है अगली वीडियो उसी सवाल का जवाब हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही तजवीद की आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।